हरि बोला घेता हरि बोला लेता। एक नाथ जी महाराज कहते चलते फिरते उठते बैठते कलयुग के पापों तापों को कष्टों को हरने वाला हरि का नाम लो। हरि बोल, जय जय श्री राधे। दो जंप मार लो। नारायण नारायण नारायण। बैठो। क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है। जिस दिन सत्संग मिलता है उस दिन हाल चाल बढ़िया है। सगड़े खाली बस अल्लाह लौकर बस ले लगा। पहले दिन सुबह के सत्र में छोटा बना दिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। खाली बस अच्छा लवकर लवकर घुसपेट नको करा। इधर नहीं। महादेवाय पांडुरंगाय विठ्ठलाय अच्युताय केशवाय माधवाय दामोदराय। भगवान के नाम उच्चारण से कलयुग के दोष दूर होते हैं। कलयुग समयुग और नहीं जोग नर करे विश्वास। और सिख धर्म ने ये बात कही कि नाम प्रताप शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि। भगवान के नाम का प्रताप तो देखो कि शिव जी अविनाशी आत्म सत्ता में समाधिस्थ हैं। उनके साज गहने गांठे तो अमंगल रूप हैं। वागंबर पैरे हैं, मुंडों की माला है, शमशान की बबूत है, और गहने जो विशेष देखो तो नागदेव। साज अमंगल मंगल राशि। साज तो ऐसे ही हैं अमंगल, लेकिन नाम जप कर समाहित होने वाले शिव जी मंगलों की खान है, मंगलों की राशि है। एक नाथ महाराज कहते हैं, समर्थ रामदास कहते हैं, और भी शास्त्र कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि राम न सके नाम गुण गाई। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। नाम जपत मंगल दिशा दश हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेद पाठ पुण्यदायी है, पाप नाशनी ऊर्जा देता है। लेकिन वेद पाठ के पहले और बाद में हरि ओम उच्चारण की विधि है। लो, हरि नाम की ऐसी भारी महिमा। वेद पाठ पवित्र करता है, और पवित्र करने वालों में भी कहीं त्रुटि या फल की कमी न रह जाए, इसलिए परम पवित्र हरि नाम लेने की विधि है। मनुष्य जीवन, देवता का जीवन और पशु का जीवन, क्या फर्क है? पशु के जीवन में पेट पालने की प्रधानता होती। पशु की स्मृति में, अकल में, हापाधापी में सब कुछ मिलाकर पेट पाल लो, बच्चों को सुरक्षित कर दो, आगे पीछे का दूर का नहीं सोचना। ये पशु की स्थिति। देवता की स्थिति सूक्ष्म शरीर से लोक लोकांतर के सुख भोग भोगने में उनके विवेक की गति। लेकिन मनुष्य पशु से और देवता से ऊंचा क्यों माना गया? कि मनुष्य में सत्संग करने की योग्यता है, और विवेक को ऐसा उज्जवल बनाए कि वो भोग से, राग से, द्वेष से, चिंता से, भयों से, जन्म मरण से मुक्त होकर अपने भगवत स्वभाव का अनुभव कर सकता है। नामदेव महाराज कहते हैं कि मैं अगले जन्म में तो राजा था और मेरे लोग गीत गाते थे।
मेरे लिए कई गीत रचे गए, गीत लोग गाते थे, मेरी सराहना करते थे, लेकिन उससे मुझे कोई अंतरात्मा का संतोष नहीं हुआ और मैं उबा। और विठ्ठल तेरी भक्ति मांगते मांगते मरा तो तूने मेरे पर कृपा की। अब तेरी भक्ति का रस जो है वो राज वैभव कोई माना नहीं रखता। तो भक्ति रस, भगवत ज्ञान प्रसाद प्रकाश मनुष्य सत्संग के द्वारा दिव्य विवेक पा सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। द्रवई जब रघुनाथ देवई साधु संगति। आपके कोई न कोई शुभ कर्म से भगवान प्रसन्न हुए हैं तो सत्संग देंगे, और सत्संग से मिलेगा विवेक। पशु का विवेक पेट पालने तक का ही होता है, देवताओं का विवेक मजा लेने तक का ही होता है, और मनुष्य का विवेक मजा में कितनी सजाएं छुपी है। भूल कर भी मत खेलना उन खुशियों से जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। मनुष्य का विवेक सुख को, दुख को, लाभ को, हानि को, जीवन को, मरण को निहार कर जिससे सुख दिखता है, सुख आता है चला जाता है, फिर भी जो नहीं जाता है, दुख आता है चला जाता है, फिर भी जो नहीं जाता है, बीमारी आती चली जाती, फिर भी जो हमारे साथ से नहीं जाता है, बचपन आया और चला गया, फिर भी जो नहीं गया, जुआनी आई चली गई, जो नहीं गया, गरीबी आई चली गई, जो नहीं गया, अमीरी आई और चली जाती है, फिर भी जो नहीं जाता है, उस अच्युत को, उस वासुदेव को, उस आत्मदेव को, उस परमात्मा नंद को, उस सर्वोपरि सुख को पाने का विवेक मनुष्य ही जागृत कर सकता है, दूसरे कदम नहीं। अगर मनुष्य जीवन से सत्संग काट दिया जाए तो उसको जल्दी से जल्दी घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां खाने पीने का, बच्चे पैदा करने का, पति पत्नी का भोग तो है, टेंशन नहीं है, महंगाई नहीं है, नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, और बुद्ध का प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां तहां टोल टैक्स, वो बीमारी भी नहीं उनके लिए। मनुष्य के ऊपर इतनी इतनी आफतें आती है, फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो अपना विवेक जगाकर जीवन की शाम होने के पहले अपने जीवनदाता का सुख, जीवनदाता का ज्ञान, जीवनदाता की भक्ति, जीवनदाता का रस पाते पाते जीवनदाता के धाम तक, जीवनदाता के अनुभव में अपनी एकता कर सकता है। यत् कृते मनुष्य ही, जो मनुष्य कर सकता है, तन्न शक्य सुरासुरई, जो मनुष्य कर सकता है अपना विकास, उसका कोई छोर तोड़ नहीं। मनुष्य अपना जितना विकास कर सकता है उसका कोई माप नहीं। आजकल तो ऐसा भरम घुस गया है कि ज्यादा धन तो हम विकसित हो गए, बड़ा मकान तो हम विकसित हो गए, ज्यादा फैक्ट्रियां तो हम विकसित हो गए, बड़ी सड़कें और बड़े बड़े अटालियां हम विकसित हो गए। अरे घर में बेचैनी है, अशांति है, पत्नी का विश्वास पति पर नहीं है, पति का विश्वास पत्नी पर नहीं है, पड़ोसी भी एक दूसरे से चौकन्ने रहते हैं। क्या विकास किया, धूल किया, खाक किया। इससे तो बहुत ज्यादा भौतिक विकास पहले था, और भौतिक विकास के साथ साथ आत्मिक विवेक भी था, स्नेह भी था, प्रजा में परस्पर भावयंतो भी था। वो सूखता चला जा रहा है, विदेशीकरण हो रहा है, मानसिक विदेशीकरण हो रहा है, हार्दिक विदेशीकरण हो रहा है, और आदि भौतिक विदेशीकरण हो रहा है। भीतर से हृदय का रस कम हो रहा है, शुष्कता आ रही, बाहर का दिखावा बढ़ रहा है। फिर भी ऐसी माया नगरी में पहले दिन पंडाल को नन्हा करने वाले भक्तों की भी कमी नहीं है, इस बात की खुशी भी तो है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, सगळे मिलून बोला हरी हरी बोल। माझ्या पांडुरंगा, माझ्या विठ्ठला तुमची फार कृपा आहे।
ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय माधुर्य देवाय शांति देवाय माधा देवाय। भगवान को अपना मानने से प्रीति होती और प्रीति होने